निजी अस्पतालों के द्वारा अनावश्यक बिलिंग और नियमों के उल्लंघन को लेकर युवक कांग्रेस के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में विभिन्न मांगों से संबंधित 10 बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिनमें सीएमएचओ से कार्रवाई की मांग की गई है। इन 10 बिंदुओं में विभिन्न प्रकार के उपचार, जाँच और आईसीसी, आईसीयू, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड की दरें सुनिश्चित कराए जाने, मरीज के लिए दवाइयां और जांच अस्पताल या अस्पताल के द्वारा विशेष रूप से इंगित की गई जगह से कराए जाने की बाध्यता को समाप्त किए जाने, मान्यता प्राप्त सभी अस्पतालों के मुख्य द्वार पर एक सूची लगाए जाने की भी मांग की गई है, जिसमें मुख्यतः आयुष्मान कार्ड एवं अन्य शासकीय कार्ड एवं हेल्थ इंश्योरेंस शामिल हो, जिसे मरीज के परिजन पढ़ सकें और समझ सकें। साथ ही उसमें आयुष अधिकारी का नंबर भी शामिल हो। ज्ञापन में इसके अलावा अन्य मांगे भी शामिल हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग की गई है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा मांग पत्र पर उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। हम लोगों का क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसके रूप में हमने कलेक्टर को पहला ज्ञापन दिया और दूसरा आज हम सीएमएचओ साहब से मिलने आए हैं इस संबंध में ज्ञापन देने। जो खुली लूट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, उसमें मोदी जी का कहना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमारा ये मांग है कि एक देश एक रेट क्यों नहीं। हॉस्पिटलों में अलग अलग रेट हैं। कुछ हॉस्पिटल वाले 5 स्टार होटल बना के बैठे हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रेट लगाएं। इसका रेट का पैमाना तय होना चाहिए। सबसे पहले इसका रेट का पैमाना तय हो कि रेट का पैमाना क्या है। और हमारी दूसरी इसमें मांग ये है कि हॉस्पिटलों के तरफ से बाध्यता ख़त्म की जाए कि दवाई हमारी ही दुकान से लेनी है या हमारी ही दुकान से जांच करानी है, इसकी बाध्यता ख़त्म हो। क्योंकि बाहर 20% डिस्काउंट में दवाइयाँ मिल रही हैं और अंदर पूरे रेट पे मिल रही हैं, रेट टू रेट मिल रही हैं। यह हमारी प्रमुख मांग है। 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटलों में जाके पता ये चलता है 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एक दिन का चार्ज ले रहे हैं। क्या आपने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से बनाया है हॉस्पिटल? जनता की मौत का सौदा कर रहे हैं आप और लूट खसोट कर रहे हैं, खुली लूट कर रहे हैं। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, उनके आंखों में पट्टी बांध के ये लूट कराई जा रही है। हम लोग इस संबंध में पूरे जनप्रतिनिधियों को जबलपुर के ज्ञापन देंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे और उसके बाद हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा अगर इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो। देखिए, जो निजी अस्पतालों की लगातार लूट खसोट चल रही है और नियम विरुद्ध उनके अस्पताल संचालित हो रहे हैं और भी भारी अनियमितताएं हैं, जिस पे समय समय पर आमजन के द्वारा ये कहीं ना कहीं सूचना आती है या उनके द्वारा बताया जाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारा इलाज ठीक से नहीं हो रहा, पैसे के कारण हमें इलाज से वंचित रखा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। इससे कोई एक व्यक्ति पीड़ित नहीं है, सभी आमजन पीड़ित हैं। स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी आवश्यकता हर एक नागरिक को पड़ती है और उनके परिजनों को पड़ती है। निजी अस्पतालों ने खुली लूट मचा के रखी है। इस पे कोई रोकथाम लगाने वाला नहीं है, कोई उस पे लगाम लगाने वाला नहीं है। आज उसी को लेकर हम सीएमएचओ महोदय के पास आए हैं। उसमें कुछ हमारे मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर सीएमएचओ साहब के पास आए हैं कि साहब कम से कम इन बिंदुओं पे हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं इन पे रोकथाम होनी चाहिए, इन पे लगाम लगाई जानी चाहिए। अगर इन पे लगाम नहीं लगाई जाएगी तो दिन प्रतिदिन हम ये आंदोलन जो कर रहे हैं, हम इसको लगातार आगे तक ले जाएंगे और जन जन से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और हम पूरी निजी जो अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, अभी तक आप लोगों ने कुछ अस्पतालों को चिन्हित किया है जिनके तरफ से इस तरीके? हाँ, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, शहर के जो बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल हैं अभी उनमें बहुत अनियमितताएं हैं। जैसे एक तो मेट्रो में इलाज को लेकर बहुत इलाज के बाद पैसे को लेकर बहुत अनियमितताएं आती हैं, बहुत उनकी शिकायतें आती हैं। भंडारी हॉस्पिटल है, उसके वहाँ भी उनकी तो अस्पताल में पार्किंग की ही व्यवस्था नहीं है, रोड को उन्होंने पार्किंग बना के रखी है। जबलपुर हॉस्पिटल में भी यही समस्याएं हैं। ऐसे ये तो बड़े अस्पताल हैं, अभी छोटे पता नहीं कितने अस्पताल हैं जहाँ पे फायर सेफ्टी से लेके और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण 2022 जैसे अग्निकांड हो जाते हैं अस्पतालों में और 8-10 जानें चली जाती हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सीएमएचओ महोदय को आज हम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इसमें जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे द्वारा ये क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुझे एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके मुख्य जो मांग है
वो जबलपुर में जो संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक हैं उनसे संबंधित है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि मरीज़ पहुंचते हैं तो पहले उनको ये बता दिया जाए कि उनके मरीज़ को क्या है, उसे क्या इलाज की ज़रूरत होगी, उसमें लगभग कितने पैसे खर्च होंगे, जिससे मरीज़ भी मानसिक रूप से तैयार हो कि वो पैसे देने हैं। इसके अलावा ICU या HDU हो या जो अलग अलग चार्जेस, एक्सरे हो या सोनोग्राफी हो, CT स्कैन हो, पैथोलॉजी हो, इसकी एक लिस्ट बाहर रहनी चाहिए कि किस परीक्षण का कितना पैसा लगेगा, बेड का कितना पैसा लगेगा, नर्सिंग चार्ज क्या होंगे। इसके अलावा यदि आयुष्मान से पंजीबद्ध अस्पताल हैं तो आयुष्मान में क्या चार्जेस लगते हैं उसके, वो उसमें लिखे जाएं। आयुष्मान के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए कि आयुष्मान से संबंधित यदि कोई समस्या उनको जा रही है तो सीधे उनसे बात कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर्स किसी भी मरीज को किसी प्राइवेट लैब, प्राइवेट परीक्षण के लिए ना भेजें जानबूझ के। ये सभी मांगें मैंने देखी हैं और मैं इस पर एक हिदायत जारी करूंगा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, और यदि कोई शिकायत मिलती है तो जैसा हम लोग हमेशा उसकी जांच करते हैं, लेकिन जो शिकायत करता है वास्तव में वो बहुत सक्रिय रूप से नहीं आ पाते हैं। सर, एक चीज़ पूछेंगे कि अब देखा गया बीच में हाल ही में कुछ अस्पतालों द्वारा बिलिंग को लेकर मरीज़ के परिजनों को बंधक भी बना लिया या रोक लिया गया, उस पर किस तरह की कार्रवाई जी, की जा रही है? मुझे देखिए क्या होता है, मुझे फ़ोन आता है या फिर आदरणीय कलेक्टर सर ने भी अपना एक नंबर दिया हुआ है, लोग उनसे संपर्क करते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं तुरंत अस्पताल से संपर्क करके ऐसी परिस्थिति हम निर्मित नहीं होने देते कि उस मरीज़ को ना छोड़ा जाए बिल के कारण। और हम लोग जब अस्पताल के ऊपर दबाव डालते हैं तो वो मरीज़ को बराबर छोड़ते हैं बिना कोई अतिरिक्त पैसा जो वो बोल रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग तुरंत में तो यही कार्य कर सकते हैं कि मरीज़ को वहाँ से छोड़ दिया जाए, छुट्टी मिल जाए और वो अपने घर पहुँच जाए। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।